उनकी दशा बड़ी दुखदाई है। दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिंद्र, आप ज्ञानी हैं, संत हैं, और संतों का आचरण ना शास्त्र कहता है मन वाणी कर्म से किसी को दुखी नहीं करते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कपिल पै कहत न जाना। कवियों की वाणी को आप झूठ कर रहे हो। अरे संतों का आचरण तो जगत कल्याण होता है, सामने वाले को कभी कष्ट नहीं देते। आपने क्या मांगा नाथ? बड़ी मन्नतों के बाद न प्रकारेण यप तप यज्ञ उपवास व्रत के बाद चौथे पन में मुझे इन 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई वृद्धावस्था में। राम मेरे नैन का तारा है, मेरे प्राणों का रखवाला है, जिसको आपने मांगा नाथ ना, वो मरण के समान है, आपने उससे भी बदतर सजा दे दिया नाथ। जरा आप सोचो, अभी इसके मुख के दांत भी नहीं ढंग से टूटे हैं। यह रण विद्या कुछ नहीं जानता, अस्त्र शस्त्र पकड़ने की भी कला नहीं जानता है, गहने की तो लड़ने की कला। कहां निश्चर यति घोर कठोरा। एक बार सोचो कि कहां भी निशाचर जिनसे आप युद्ध की कामना करके हमारे पास आए हैं मायावी हैं, और कहा ये हमारे सुकुमार बालक ना, इतना अन्याय ना करो। संत जो महाराज थोड़ा दया करो, यह आपका मांगन ना मेरे लिए मरण से भी बदतर है। महाराज रोने लगते हैं। उनके हृदय की मैं किस प्रकार से मेरे श्रोता बंधुओं संवेदना प्रकट कर दूं। मेरा भी हृदय विदीर्ण हो रहा है। वह स्थिति सोच करके महाराज ना गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। कहा, महाराज आप ना पुत्रों के बदले मेरे अधिकार की जितनी भी भूमि है, पृथ्वी है, जितनी संपदा है, जितना मेरा पूर्वजों का एकत्रित किया हुआ कोष है, मणियों से मुद्राएं जो भरी हैं हमारे राजकोष की, सब आप पर बलिहार है। इतना ही नहीं, मेरी गौशाला में न कामधेनु को लज्जित कर देने वाली 1000 ऐसी बेशकीमती कामधेनु के गुण को लज्जित कर देने वाली कवि हैं, जिनके सींग को और पैर की जो खुर होता है उसको नीलम और पोखराज जैसी बेशकीमती मणियों से मैंने मणवाया है नाथ। वे सब कवि आप पर बलिहार हैं। मांगहु धेनु भूमि धेनु धन कोशा, सब कुछ आप पर बलिहार है, लेकिन इतना अन्याय ना करो नाथ। उन्होंने कहा, सब सुत है मही प्राण की नाई। सारे सुत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, परंतु उन चारों में ना मेरा राम ना राम तीत नहीं बनत गोसाई। ये ब्राह्मण देव राम को नहीं देते बनता है। उन्होंने बड़ी सुंदर महाराज दशरथ ना, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते रोने हुए कहते, क्या करके हमारे पास आए हैं ना, वो बात मुझे जचती नहीं है ना। महाराज रोती हुई कहते हैं, किसी चर घोर कठोर रामा। हाँ नाथ, यह बलशाली है। सोत मोर किशोर राह को सो युद्ध करें तीन सो हर नखी चित्र के मृग जात हरे नाहक संत भजो मुनीना एक बाल पिलो की दया नहीं आई।
उन्होंने कहा व्यर्थ भयो ऋषि मुनि हर चित सो तुम्हारो न दया कछु आई। आपको व्यर्थ में संत की कहलवाने लायक नहीं है, कहीं भी आपको दया नहीं आई है मांगन मांगते समय। महाराज जब किसी के पास ना एक ही आंख हो तो मांगने वाले को ताता पर तरस खानी चाहिए कि जब इससे मैं मांग लूंगा तो इसका जीवन अंधकार हो जाएगा, जब दुखी होगा दान तो दे देगा, संसार इसके नाम पर नाच करेगा, परंतु दाता का वह तन सर्वनाश कर देगा। इसीलिए दान लेने वाले को बिना बहुत विचार करके तब वचन करना चाहिए। सामने वाले को धर्म संकट में ना डाले कि अगला आतिथ्य सत्कार करने पर मजबूर हो जाएगा तो फिर सामने वाले को ही पाप लगेगा। सारे वेद वाक्यों को दशरथ जी महाराज जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कह दिए। रोने लगते हैं महाराज दशरथ, गिड़गिड़ाने लगते हैं, एक भी बात संत जी महाराज के मन में नहीं आई। उन्होंने तो सोचा ये इसकी माया भूल रही है, हम दशरथ थोड़ी मांगने आए हैं बच्चे, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से मांगने आया हूँ, ये पिता से थोड़ी, मैं सूर्यवंश से कामना करने आया हूँ, सूर्यवंश ऐसा कभी नहीं किया है। और फिर जिनका अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ है उस पर रुदन कर रहा है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा पुत्र दशरथ, जिन्हें तू अपना पुत्र समझता है ना, ये जगत के पिता है पुत्र, मेरी बात को मान जाओ। जो ज्येष्ठ पुत्र तेरा राम है ना, यह संसार का पालन, त्याग भूमि अपनी राजधानी, प्राण प्रिया अपनी महारानी, पुत्र स्त्री सबको पेश करके धर्म की रक्षा किया और उसी का प्रपौत्र होकर के तू लक्षित कर रहा है। मेरा मन राजेंद्र ऋषि को दुखी करने का थोड़ी है, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, तेरे पुत्रों को ले जाऊंगा, इन्हें ज्ञान सिखाऊंगा। यह अवतारी है, तेरा छोटा पुत्र फणी नायक है अर्थात लक्ष्मण कुमार शेष का अवतारी है और संसार के चराचर के आनंद को देने वाले परमात्मा के अंश स्वरूप तेरा ज्येष्ठ पुत्र है राजेंद्र। महाराज को एक भी बात समझ में नहीं आई, जो जान गए कि ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के बार बार अपनी ही बात जिद को मनवा रहे हैं। ब्राह्मण देव हमारे हृदय की संवेदना को समझ नहीं रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर दशरथ जी कहते हैं, हे नाथ, हम गृहस्थ हैं, आप विरक्त हैं, आप मोह माया से परे हैं और उससे मैं समा हूं। पुत्रों का, परिवार का क्या प्रेम होता है उसको आप नहीं समझोगे। हे ब्राह्मण देव, देख लो देवता से ब्राह्मण पद पर आए। धीरे धीरे विश्वामित्र जी का आदर शब्दों द्वारा नीचे हो रहा है दशरथ जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है नाथ, आप यह मांगन अपना वापस ले लें। आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के मेरे पुत्रों को अवतारी कहते हैं, कह रहे हो कि वज्र के समान है, ये निज स्वार्थ के हेतु यह बात कर रहे हो। उन्होंने दशरथ जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात ने बाबा ने लिखा, उनके मस्तक पर हाथ देकर विश्वामित्र ने कहा, राजेंद्र क्यों तो सुकृत को गंवाता हो, मेरी बात को मान लो। निज तप बल से सुनिर के पावक दृष्टि पसार, सकल निशाचर जगत के जो दिल्ली करहु जरिछार। मेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि तेरे हमें भीख मांगने के लायक नहीं है। चाहूं तो जलाकर खाक कर दूं, परंतु है यही कठिन क्षमा यही तपन। मैं क्षमाशीलता के गुण का ख्याल नहीं कर सकता, इस कारण से तेरे यहाँ आया हूँ। हम तेरी प्रजा है, पुत्र मान जाओ। अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए ना तो प्रयास उसको घुमाने में नहीं आनंद आता है।
अगर शांति में ही बात बन जाए ना तो यह नीति कहती है वही उत्तम होता है। इसलिए राजेंद्र मेरी पुत्र बात को मान जाओ, तेरे पुत्र अवतारी हैं। मेरी तपस्या के प्रभाव को अपने वशिष्ठ मुनि से पूछ, मैंने इनके 100 पुत्रों को जलाकर खाक कर दिया था, किसी समय में मेरा तिरस्कार किया था इन्होंने। इसलिए हे राजेंद्र, तेरा वंश बड़ा पुनीत है पुत्र। मेरे मन में ना किसी को दुख पहुंचाने की भावना नहीं है। संत हृदय मौनी के समाना तेरे इस वचन को स्वीकारता हूं, लेकिन तू बात को समझने का प्रयास कर। जब विश्वामित्र जी महाराज ने यह अवसर दिया तो फिर वही महाराज के हृदय में वेदना छा गई। मोह रूपी जो उनके हृदय में आंख पर पट्टी बंधी थी, हृदय पर और आंख पर ना मोह की, वो उतरी गई। फिर से रोने लगे। राम जी के बारे में सोचने लगी, कभी छोटा बालक है, चौथे पन में मैंने पाया